हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लीनियर और सर्कुलर परम्यूटेशन देखेंगे जो कि एडुकेटिव पैटर्न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेनोग्राफर में भी जम के सवाल आए हैं यहाँ से और सिलेक्शन पोस्ट में भी आए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से देखेंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक से शुरुआत करते हुए अच्छे लेवल की क्वेश्चन की तरफ आज हम जाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से ये लेक्चर पूरा करना तो बहुत मजा आएगा आपको। साथ साथ इसमें स्पीड भी आएगी, दोनों काम होंगे, अंडरस्टैंडिंग प्लस स्पीड, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीड भी मैटर करती है। एक बार समझ लिया हमने अच्छे से तो ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम फर्दर डिले। अब क्योंकि आप सीख चुके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफी हद तक, तो ये कह रहा है कि कितने तरीकों से 10 स्टूडेंट एक रो में बैठ सकते हैं। 10 स्टूडेंट को बिठाना है, ठीक है ना, एक लीनियर रो में बिठाना है। लीनियर रो है, लीनियर परम्यूटेशन अभी हम देख रहे हैं, तो लीनियर में लीनियरली बिठाना तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। 10 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ जाएंगे, ठीक है। ये आपको अब अच्छे से आता है, ये नई चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे 7 स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। दो उनमें से दो जो है इंग्लिश मीडियम के। कह रहे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बताओ जब दोनों इंग्लिश मीडियम वाले साथ ना बैठे, ठीक है। ये साथ ना बैठे, इसके लिए मैं आपको तरीका दे देता हूँ आज, और हमेशा ये लगाओगे तो एक बेसिक आपको मिल जाएगा जनरलाइज फॉर्मूला, जिससे आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो 7 बच्चे हैं, ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, आपके बहुत काम आएगा। 7 हैं, 7 में से कितने, दो हैं इंग्लिश मीडियम के, दो इंग्लिश मीडियम के, बाकी किसी दूसरे मीडियम के, ठीक है। तो देखो बाकी बच्चे कितने, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे, है ना। अब जो दो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी जगह है, कह रहे वो साथ नहीं होने चाहिए। तो ये बात आप जानते हो, लास्ट क्लास में भी आपने इस चीज की तरीके देख रखे हैं कि किस तरह चीजें चलती हैं। ये सारी जगह इन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अवेलेबल हो गई हैं, है ना, हो गई ना। अगर इसमें से कहीं भी बैठे तो साथ नहीं होंगे, चाहे यहाँ बैठ जाए, 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 यहाँ बैठ, दो लोग कहीं भी साथ बैठ जाएं, इनमें कहीं भी बैठ जाएं तो साथ नहीं हो सकते। यही वो कह रहा है कि साथ नहीं होने चाहिए इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो भाई इनके लिए कितनी जगह अवेलेबल है, पहले मुझे ये बताओ। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, इस चीज पे फोकस करना। 7 में से दो थे इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। एक मिनट आराम से बताता हूँ, मैं से जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। 7 में से दो थे इंग्लिश मीडियम वाले, दो थे वो 5 थे अदर सब्जेक्ट वाले, 5 अदर सब्जेक्ट, ठीक है। ये बात क्लियर है, 5 का मीडियम दूसरा होगा, मान लो हिंदी मीडियम है। तो ये रहे अदर वाले, 1 2 3 4 5, 5 हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश वालों के लिए कितनी जगह खाली हो जा रही है, छह छह प्लेस अवेलेबल हो जा रही है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इनमें से कहीं भी हो तो वो साथ नहीं होंगे दो लोग, ठीक है, ये बात पक्की है। तो 5 है तो छह जगह अवेलेबल हो जा रही है। आंसर करने के लिए आप कहोगे 6 जगह में मुझे दो लोगों को बिठाना है, 6p2 कर दूंगा सर। 6 जगह में दो लोगों को अरेंज करना है, 6p2 कर दूंगा, ठीक है, इनटू, अब ये जो 5 थे इनटू 5 फैक्टोरियल। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले लास्ट क्लास में भी देख चुके हो, है ना। क्योंकि ये 5 थे, 5 भी आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं ना। मान लो ये वाला कहे मुझे इधर बैठना है, ये वाला कहे मुझे इधर बैठना है, तो आपस में ये 5 के 5 भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ये अदर सब्जेक्ट वाले, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर करना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर तो आप लोग, बहुत से लोग आंसर पे पहुंच भी गए होंगे बहुत ईजिली। मैं क्या सिखाने वाला हूँ उस पर फोकस करो। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखो 6 - 2 4 फैक्टोरियल है नीचे, है ना। 6p2 में 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 720 इंटू 5 3600 आएगा। 720 इंटू 5 कितना आएगा, 36। लेकिन मैं यहाँ मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको इसका एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। उस फॉर्मूले पे देखो क्या बन रहा है। ये जो अदर वाले थे, बहुत ध्यान से देखना। अब इसी क्वेश्चन में अब आप इसे गर्ल्स बॉयज का लेकर के, मैन वुमेन का लेकर के, कुछ भी लेकर के समझ लेना, हमेशा ये लगेगा। यानी कहने का मतलब देखो, ये अदर वाले जो हैं, ये अदर वाले अगर मैं ये एम होते, ठीक है, जो ज्यादा वाले हैं वो एम होते, और जो आपको अरेंज करने हैं, जो साथ नहीं होने चाहिए, ये साथ नहीं होने चाहिए ना, इनको आपको बिठाना है कि साथ नो, इनकी लड़ाई होगी आपस में, भैया ये साथ नहीं होने चाहिए, है ना। ये कम वाले हैं, हमेशा ये वैल्यू कम ही रहेगी, ठीक है। तो ये या तो बराबर होगी या कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो भाई ये कितने हैं, दो इंग्लिश वाले, तो इंग्लिश वालों को अगर आप एन बोलते हो, तो अब फॉर्मूला यहां से बताओ, ये कितने थे, 5। मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि 5 थे और 6 जगह खाली हुई थी, यानी एक फालतू जगह खाली होती है हमेशा, और उसी में हमें अरेंज करना होता है। यानी ये एम थे अदर वाले, तो m+1, m+1 p, पी एन, एन को अरेंज करना है ना, इंग्लिश वालों को अरेंज करना है, यहाँ पे फोकस करो। अदर वाले एम है, एक जगह फालतू खाली होती है,
हमें भरने के लिए, बैठाने के लिए। तो m+1 p, n को अरेंज करना है n इंटू एम फैक्टोरियल। ये m फैक्टोरियल क्या है, ये अदर वाले आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको याद रखना, ये होते हैं नंबर ऑफ वेज यहाँ पे, किसके लिए, किसके लिए, नो टू टुगेदर, ये दो साथ नहीं बैठने चाहिए, ठीक है, साथ नहीं बैठने चाहिए, उसके लिए है, साथ नहीं बैठने के लिए नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं। सेम ऐसा फॉर्मूला मैं आपको सर्कुलर में भी दूंगा, बिल्कुल। तो दोनों इसको अगर आप फॉर्मूले को याद रखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। और यहीं पे नहीं छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, 8 कैंडिडेट हैं, इनका एग्जाम होना है, 3 मैथमेटिक्स वाले हैं, रिमेनिंग डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं। कितने तरीकों से जो है, कितने तरीकों से इन्हें हम बिठा सकते हैं एक रो में, कि 2 मैथमेटिक्स वाले कभी साथ ना बैठे, ठीक है, कोई भी 2 मैथमेटिक्स वाले कभी साथ ना बैठे, मैथमेटिक्स वाले कभी साथ ना बैठे, ये कह रहा, दो तो नहीं कह रहा, इन दो सेट दैट द 2 एग्जामिनेशन, हाँ ठीक है, कोई भी, यही कह रहा, कोई भी 2 मैथ वाले कभी साथ ना बैठे। तो भाई 8 हैं, 8 में 3 मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है, बाकी 5 जो है अदर सब्जेक्ट के, यही कह रहा है, बाकी 5 अदर सब्जेक्ट। तो भाई फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा, अब मैं नहीं करना चाहता, मैंने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, चलो पहले एक बार इसको भी बेसिक से कर दूं, फिर फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो 5 अदर के हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 अदर के हैं, तो भाई मैथ वालों के लिए कितनी जगह खाली हो गई, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6, अब याद रख सकते हो एक फालतू जगह खाली होती है, इन 6 जगह में आपको मैथ वालों को अरेंज करना है, तो 6p3 आएगा इनटू ये आप अदर वाले आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी जगह, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो आप कह रहे हो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5, सेम लास्ट जैसा आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, देखो अब 5 और 4 खोलना पड़ेगा, तो 4 एक्स्ट्रा आएगा, 36 इंटू 4 वाला आंसर हो जाएगा, ये हो गया, बात खत्म। देखो 6 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहने दो, 5 फैक्टोरियल को तोड़ लो, 5 इंटू 4 तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना, यानी आपको 720 में 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1440। आंसर करना बहुत आसान था, लास्ट क्वेश्चन भी हमने सेम टू सेम ऐसा किया। अब मैं फॉर्मूले से करना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना ही नहीं चाहता, ये तो मुझे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ रहा है, इसे फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। तो भाई 5 थे अदर वाले फोकस करो, ज्यादा वाली वैल्यू पे, किस पे ज्यादा वाली, जिन्हें अरेंज करना है वो छोटे रहते हैं, है ना, या फिर इसके बराबर, इससे बड़े नहीं होते, वरना अरेंज करना कैसे करोगे, ठीक है। तो भाई 5 है ये, तो p+1, 6 जगह खाली होती हैं, 6p3, है ना, 6p3, क्योंकि 3 को अरेंज करना है, इंटू 5 फैक्टोरियल, इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 क्या है, इन ये वाले अदर वाले 5 है, m फैक्टोरियल m+1 pn, यही तो मैंने आपको याद कराया, m+1 pn इंटू एम फैक्टोरियल, m+1 pn इंटू एम फैक्टोरियल, ठीक है। देखते हैं कितना याद किया आपने। 7 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, कोई 2 गर्ल्स साथ नहीं होनी चाहिए, है ना, तो 7+1 8p 5 गर्ल्स हैं, इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 बॉयज है, दैट्स इट। तो ये कितना आने वाला है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, कोई है ऑप्शन, ये, ठीक है। तो ये याद रहेगा, इससे आप बहुत इजीली कर पाओगे, आपका टाइम भी बहुत बचेगा। देखो यहाँ 7 बॉयज थे और 5 गर्ल्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, इजी नाउ, वेरी इजी। कह रहा है 4 लड़के 3 लड़कियां हैं, ठीक है, अल्टरनेट बैठे, ऐसा जुगाड़ बताओ। तो अल्टरनेट को आप वहां से कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है, अल्टरनेट बिठाना है। तो भाई मैं इसका देखता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बॉयज 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 बॉयज, ये 4 है लड़के, अब लड़कियों को बिठाना है आपको, 3 लड़कियों को, कहाँ कहाँ बैठ सकती हैं, अल्टरनेट रहनी चाहिए, अल्टरनेट रहनी चाहिए, एक यहाँ बैठ सकती है, एक यहाँ बैठ सकती है, एक, ये 3 ही जगह है, ये 3 ही जगह है गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये 3 ही जगह है। यानी मैं आपको बताऊं, लड़की यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपका डाउट उठेगा, आप कहोगे सर लास्ट टाइम जो हम देख रहे थे वहाँ ऐसा भी यहाँ हो सकता है कि भाई अगर यहाँ बिठाऊं तो ये भी तो अल्टरनेट है, इधर बताता हूँ इसे, एक सेकंड, ये अल्टरनेट नहीं है क्या, आप कहोगे सर ये अल्टरनेट है,
अगर ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मान लो आपने यहाँ लड़की बिठा दी है, यहाँ लड़का बैठा है, यहाँ लड़की बैठ गई, यहाँ लड़का, अल्टरनेट हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे तीसरी लड़की बिठाओगे, ठीक, अब यहाँ पे तीसरी लड़की बिठाओगे, फिर लड़का बैठेगा, अब 3 लड़कियां आपकी पूरी हो गई, अब आप रह गए, है ना, आपका सिस्टम फेल हो गया, अब लड़का ही बैठाना पड़ेगा, लड़की तो आपके पास है नहीं, 3 ही लड़कियां थी, तो लड़का आ जाएगा। अल्टरनेट तो नहीं हुए, अल्टरनेट नहीं हुए, काम खराब हो गया। अल्टरनेट ही होने चाहिए, अल्टरनेट नहीं हुए, साथ नहीं आ सकते अल्टरनेट, तो ये नहीं है पॉसिबल, बीच में ही बैठानी पड़ेंगी, बीच में ही बैठानी पड़ेंगी, ठीक है। अब सिंपल सा केस बन जाता है कि भाई ये लड़के आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। मान लो ये वाली लड़की इसका क्रश है तो ये इधर आना चाहेगा, ऐसे ये वाली लड़की इसका क्रश है, इधर आना चाहेगा, ठीक है, ये इधर आना चाहेगा कहीं, तो ये आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। जी हाँ, लड़के 4 फैक्टोरियल तरीके से, लड़कियां 3 फैक्टोरियल तरीके से। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 24 6 144 होता है सर, ठीक है। अल्टरनेट नहीं रह पाएंगे अगर आपने एक्सट्रीम्स पे बिठा दिए, बाहर की तरफ बिठा दिए तो, ठीक है। जहां दो को साथ नहीं होने चाहिए वहां काम करता है, लेकिन अल्टरनेट फिक्स करने हैं आपको, लड़के के बाद लड़की आए, लड़के के बाद लड़की आए, लड़की के बाद लड़का आए, अल्टरनेट होने चाहिए। मजा आया आपको, ठीक है सर, सिंपल लग रहा है। कह रहे डिफरेंट सिग्नल्स बनाओ, आप क्या बनाओ, सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। कहने का मतलब क्या है कि आपको फ्लैग्स बनाने अलग अलग, ठीक, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स होने चाहिए एक के ऊपर एक, ये ऐसे ऐसे मतलब यहाँ ऐसे 1 2 फ्लैग, ठीक। तो इसकी इसकी तो डंडे की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप बस ऐसे ही देख लो, ये 2 है, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 5 डिफरेंट अवेलेबल है, तो एटलीस्ट 2 होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2, कम से कम 2 फ्लैग लगाओ एक के ऊपर एक, 3 भी लगा सकता हूँ, 4 भी लगा सकता हूँ, 1 2 3 और 5 भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं आपके पास, टोटल कितने अवेलेबल है, 5, तो 5 में से आप 2 को अरेंज कर रहे हो, 5p2 बोल सकते हो, ठीक, 5p2, यस बिल्कुल बोल सकते हो 5p2, 5p2, या फिर सिंपल अपने तरीके से चलो तो 5 तरीके इसके लिए, 4 तरीके इसके लिए, है ना, नीचे वाले के टोटल 5, ऊपर वाले के लिए 4, तो भी 5 अवेलेबल है, इसके लिए 4 बचे, क्योंकि ये क्या आपने फिक्स कर दिया, तो 5 × 4 सिंपली, या फिर 5p2, बात वही आएगी 5/3, ठीक है ना। अरेंजमेंट है, आप अरेंजमेंट पढ़ते जा रहे हो, आपके लिए नया कुछ नहीं। ऐसे यहाँ पे कितने तरीके होंगे, 5 4 3, 5 4 3, यहाँ पर कितने होंगे, 5 4 3 2, 5 4 3 2 तरीके अवेलेबल है, और आखिरी वाले के लिए 5 4 3 2 1, पूरा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, पूरा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सिंपल है, एक बार आपने समझ लिया तो बात खत्म। कम से कम 2 3 4 5, तो 20 है, 20 प्लस ये कितना है, 60 है, प्लस 120 है, प्लस 120, 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ रहा है, 80 320, 320 इसका सही आंसर। आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। फ्लैग्स डिफरेंट हमें बनाने थे, अरेंज करने थे एक के ऊपर एक, कम से कम 2 तो करने ही करने थे, उसके बाद बाकी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कितने वेज होंगे, 7 पिक्चर को हम 5 उस पर टांग सकते हैं फ्रॉम 5 नेल्स, मतलब नेल जो अवेलेबल है आपके पास, ये जो कील अवेलेबल है, ये केवल कितनी है, केवल कितनी है, 5 ही है, 5 कीले हैं, पिक्चर आपके पास 7 अवेलेबल है ना। तो भैया इन 5 किलो पे 7 पिक्चर आप कैसे, मतलब कैसे अरेंज करोगे, है ना, बताओ मुझे। 7p5, ये 5 जगह अवेलेबल है मेरे पास 7, 7p5, ये 5 जगह अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास हैं 7 पिक्चर्स, तो 7p5, इसके लिए 7 ऑप्शन है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 4 है, 7p5 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल माइनस अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है, तो 20 × 3 60, 42 × 60,
कह रहे 7 एथलीट भाग रहे हैं एक रेस में, कितने एथलीट भाग रहे हैं सर 7। तो मुझे बताने कितने नंबर ऑफ वेज होंगे पहले 3 प्राइज जीतने के। फिर वही बात, प्राइज 3 है, प्राइज 3 है भाई, एक पहला, दूसरा, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। ठीक है, एथलीट आपने भगा रखे हैं 7, ठीक है ना। तो पहले वाला प्राइज जीतने के लिए 7 एथलीट भाग रहे हैं, 7 ऑप्शन है। अब एक प्राइज, मान लो फर्स्ट प्राइज कोई जीत गया, फर्स्ट प्राइज कोई जीत गया है ना, अब आपके पास क्या बचा बताओ। एक कोई जीत गया तो अब 6 तरीके बचे, 6 तरीकों से दूसरा प्राइज जीता सकता है, मतलब 6 कंटेस्टेंट हैं अभी भी दूसरे प्राइज के लिए। फिर दूसरा भी कोई जीत गया तो अब 5 लोगों में से कोई एक तीसरा जीतेगा। अरे यार ओवर राइट क्यों हो रहा है, अब 5 में से कोई एक, तो ये आपका आंसर है, जो कि कितना होगा 210। या फिर सिंपली आप इसे क्या कह सकते थे, 7p व्हाट 3, 7p3। तो वहां भी यही होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 5 6 इंटू 5 ही आंसर। आई होप इट्स क्लियर, बहुत आसान है ये चीजें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कितने तरीकों से 9 लोग जो है बैठ सकते हैं, 3 पर्टिकुलर पर्सन मस्ट ऑलवेज सिट टुगेदर। इन हाउ मेनी वेज कैन 9 पीपल बी सीटेड इन अ रो, 3 पर्टिकुलर पर्सन हमेशा साथ बैठेंगे। 3 लोगों को हमेशा साथ बिठाना है। जैसे मान लो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं ए बी सी, ये हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, 3 लोग ए बी सी हमेशा साथ रहेंगे। बाकी बचे कितने लोग, 6 लोग, ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6, 6 और है। तो 6 ये, और ये जो 3 हमेशा साथ रहेंगे, एक एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे हम इसे, कैसे, एक एंटिटी की तरह, ठीक है, इसे हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। तो 9 लोग हैं, ठीक है, मस्ट ऑलवेज सिट टुगेदर, हमेशा साथ रहे, 3 लोग हैं। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, 6 और 1 7, 7 फैक्टोरियल होगा तरीके, 7 लोग हैं। लेकिन ये भी आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, यस सर, ए बी सी आपस में जगह, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बहुत आसान। 6 ये और ये एक पर्सन, सिंगल पर्सन, बार बार इस चीज पे मैं इंफेसिस करता हूँ, परमुटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 7 फैक्टोरियल तरीके ये हुए, इनटू ये आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, इनटू 3 फैक्टोरियल। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहे 10 लोग एक रो में बैठे, ठीक है, तो कितने, हाउ मेनी वेज कैन 2 पर्टिकुलर पर्सन हैव एटलीस्ट 3 पीपल बिटवीन देम। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया, आपने अब तक ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और एग्जाम के अंदर करने के लिए आपको इसके में वे ऑफ थिंकिंग चाहिए, इसका छोटा भाई भी आ सकता है, जरूरी नहीं यही आए। एक हम अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो ये मान के चला करो इसमें सब क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, मतलब सब क्वेश्चन मतलब इसके छोटे छोटे पार्ट भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 10 पीपल एक रो में बैठे हैं, बहुत ध्यान से आप फोकस कर लेना, अब तक आसान चीज चल रही थी। कह रहे कितने तरीके से 2 पर्टिकुलर लोग हम बिठाएं कि 2 पर्टिकुलर लोग के बीच में कम से कम 3 लोग हमेशा रहे। कम से कम 3 लोग भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट बोल रहे हैं ना, 3 का गैप तो चाहिए ही कुछ 2 लोगों के बीच। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बिठाया यहाँ पे ए, ठीक है, और ये है बी, 2 लोग हैं ए बी, 10 लोग टोटल में है, 10 लोग टोटल में, बहुत ध्यान से सुनते रहो मेरी बात को। तो इनके बीच यहाँ पे 3 लोग हैं, कम से कम 3 होने चाहिए। तो ये 5 लोग ये हो गए, फिर 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लोग बैठते हैं कम से कम, ये मैंने कम से कम का गेज लिया। अब ये और दूरी पे भी हो सकते हैं, यस, बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, कह रहे हैं ना कम से कम 3 लोग इनके बीच होने चाहिए, 2 लोगों के, 2 पर्टिकुलर लोगों के। मैंने जैसे ए और बी वो 2 लोग हैं, ए अगर पहले पे बिठाया मैंने तो दूसरी पोजीशन खाली रहेगी, तीसरी चौथी खाली रहेगी, 5वीं पे बी होगा, हो सकता है दूसरी या तीसरी पे नहीं हो सकता था, ना ही चौथी पे हो सकता था, 5वीं पे होगा, क्योंकि कम से कम 3 लोग इनके बीच होने ही चाहिए, ठीक है। अब 3 कम से कम है तो बी यहाँ भी हो सकता है, 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 बी यहाँ भी हो सकता है। तो ये तो बहुत सारे केस बनते जा रहे हैं, फिर ए को आगे खिसकाते जाओगे तो केस और बनते जाएंगे, तो यहाँ पे केस स्टडी करनी पड़ेगी हमें, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बहुत तगड़ा सवाल हमारे सामने आया, आइए देखते हैं, इसे करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा पोजीशन की बात करता हूँ, ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ए और बी, है ना, ए बी की पोजीशन आप क्या क्या रख रहे हो, और फिर काउंट आपका कितना बना, मतलब बीच में कितने लोग आपके बने, ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए को आपने पहली पोजीशन पे रखा, ठीक, तो यहाँ पे आपने बी को कहाँ रखा, एक पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, पांचवी पोजीशन पे इसको रखा। तो इनके बीच कितने लोग हैं, वही तीन। ठीक है, तीन लोग आ रहे हैं। या फिर आप बी को छोड़ो, खाली ए को फिक्स करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, खाली आप ए को फिक्स करो, बस काउंट देखो, क्या पॉसिबिलिटीज देखो, पॉसिबिलिटीज काउंट, आप बस ए को फिक्स करो जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया था। तो बी कहाँ कहाँ हो सकता है ना, काउंट काउंट के लिए हम बी की पोजीशन देखेंगे, बी कहाँ कहाँ हो सकता है। तो बी यहाँ पे चौथी पे हो सकता है, पांचवी पे, सॉरी पांचवी पे, फाइव, देखो 5 6 7 8 9 और 10, ये आए 6 केस। मतलब बी यहाँ हो सकता है पांचवी पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवन पे, एट पे, नाइन पे, टेंथ, यहाँ से कहीं भी हो सकता है। ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज आ रही है बी के लिए। ठीक है, ये काउंट में निकालना चाहता हूँ, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर आपने ए को आगे खिसकाया, मान लो ए को आप 2 पे ले रहे हो, ए को आप सेकंड पोजीशन पे ले रहे हो, तो बी आगे खिसक जाएगा, बी आगे खिसक जाएगा, बी यहाँ से हो सकता है, तो बी छठी पे हो सकता है, सातवीं पे, आठवीं पे, नौवीं पे, 10वीं पे हो सकता है, ए से आगे खिसक जाएगा, है ना। अब बी इधर तो नहीं हो सकता इसके, अगर ए को आपने यहाँ रखा, बी यहाँ तो नहीं हो सकता, कम से कम 3 लोग बीच में होने चाहिए, तो बी आगे की तरफ ही होगा, बहुत ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, फिर आपने ए को तीसरी पे खिसकाया, फिर आपने ये दो आपकी खाली हो गई, ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो बी भी आगे खिसकेगा, कम से कम 3 लोग होने चाहिए, और उसके फालतू भी हो सकते हैं, लेकिन बी यहाँ कहीं नहीं हो सकता, है ना। तो आपने कहा इसे मैंने आगे खिसकाया, तीसरी पे ले आया, तो ये आगे खिसक जाएगा, 7 8 9 10, इनमें से कहीं हो सकता है। फिर मैं ए को चौथी पे ले आया, बहुत ध्यान से चलते रहे ना, ए को आप चौथी पे ले आए, 1 2 3, चौथी पे ए को आपने रखा है। इसके बाद 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6, ये 6 4 10, बी आगे खिसक जाएगा। तो बी देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, 3 लोगों का गैप होना ही होना चाहिए, ये वाला केस मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 लोग गैप होना, 1 2 3, तो बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, यही 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप कहोगे इधर इधर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 3 लोग नहीं आ रहे बीच में, यहाँ तो जगह खाली नहीं, तो 3 ऑप्शन बचना है वहां पे, यानी कितने बन रहे हैं वहां, 3 8 9 10। ठीक है, अब पांचवी पे रखो, पांचवी पे रखो आप उठा के, 1 2 3 4, ए यहाँ है, 1 2 3 4 5। अब मुझे बता दो बी कहाँ कहाँ हो सकता है, 3 लोग कम से कम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बी यहाँ होगा या यहाँ हो सकता है, 3 लोग इधर भी खाली हो जा रहे हैं, बी यहाँ भी हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी बिटवीन 9 10 और 1, अगर ए को पांचवी पे रखा तो 9 10 और 1 पोजीशन बन रही है। ठीक, अभी पॉसिबिलिटीज रहती है इसकी, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो आओ देखते जाते हैं आगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपने ए को उठा करके आगे खिसकाया, 3 4 5 6, छठी पे रखा, 1 2 3 4, तो अब कहाँ कहाँ हो सकता है, पांचवी पे रख चुके, छठी पे रखो, 1 2 3 4 5 6, छठी पोजीशन पे कम से कम 3 लोग बीच में होने चाहिए, ये 3 लोग रहे, तो यहाँ पे हो सकता है भी, इधर 3 होने चाहिए कम से कम, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 2 और 10। तो छठी पे लूँ तो क्या क्या बन रही है, 1 2 और 10। अब जब आप सातवीं पे लोगे, सातवीं पे लोगे तो भाई रिपीट होने लग जाएगा यहाँ से, जब आप सातवीं पे लोगे तो फिर से 4 आ जाएंगी। ठीक है, तो 4 4 आ जाएंगी, 4 5 और 6 हो जाएंगी, अगर आप सातवीं पे लोगे, दिखा देता हूँ आपको आगे। ठीक है, अब आप ए को लिखो और काउंट लिखो, मतलब काउंट लिखो कितने हैं बी की पॉसिबिलिटीज के। तो आप ए को लिख रहे हो सातवीं पे, अगर आप सातवीं पे लेते हो देखते जाओ, ए को सातवीं पे लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 8 9 10। ठीक है, तो कहाँ कहाँ भी हो सकता है, ये 3 में तो कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि आप सातवीं पे ले रहे हो, तो इधर देखो यहाँ हो सकता है भी, यहाँ हो सकता है, कम से कम 3 लोग होने चाहिए, 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी अब भी मौजूद है मेरे पास। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है, इसके बाद रिपीट होगा, अभी भी रिपीट नहीं हो रहा, अभी भी 3 है, पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन। अब जब आप आठवीं पे लोगे, अब ये रिपीट करेगा खुद को, अब बढ़ेंगी 1 2 3 4
5 6 7 8, ये यहाँ है 9 10। ठीक है, तो अब बी कहाँ का हो सकता है? उधर तो अब चांस ही नहीं है, यहाँ हो सकता है 1 2 3 4। अब देखो 4 पॉसिबिलिटी आ गई, 8 पे 4 पॉसिबिलिटी आई है, 9 पे होगा तो पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएंगी? 5, है ना, और फिर 6, 9 पे 5 आ जाएंगी, 10 पे 6, इस तरह ये बने। तो पॉसिबिलिटी कितनी कितनी है? पॉसिबिलिटी कितनी कितनी है? 3 4, 3 है, ठीक है, 5 4 9 6 15, और 5 4 9 9 6 15, 15 15 30, और ये रही 3, ये रही 3, ये रही 3, और वहां रही 3, तो 30 और 12 42, टोटल 42 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, टोटल कितनी है? 42, 42 पॉसिबिलिटीज है, किसके लिए? ए और बी की, ए और बी के लिए, ए और बी के रेस्पेक्टिव पोजीशन के लिए। लेकिन ए और बी तो दो ही लोग हैं ना, इनके अलावा बचे 8 आपस में इंटरचेंज जगह करते रहेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो 42 इंटू 8 फैक्टोरियल इसका सही आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, 42 इंटू 8 फैक्टोरियल, 42 इंटू 8 फैक्टोरियल। यानी ए और बी कितनी कितनी जगह ले सकते हैं? कम से कम 3 लोगों के लिए वो ले सकते हैं 42, है ना, क्योंकि जब ए को मैंने 1 पे फिक्स किया तो इसके लिए 6 पॉसिबिलिटी आई, जब मैंने 2 पे फिक्स किया तो इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी आई बी के लिए, है ना। तो 2 या 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10, इस तरह से। तो 5 पॉसिबिलिटी इसके लिए है, ये यहाँ पर 4 है, 3 है, इस तरह से टोटल 42 पॉसिबिलिटी आई ए और बी की पोजीशन के लिए, 42, और उसके साथ 8 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि बाकी बचे जो 8 आपस में जगह इंटरचेंज करते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा सवाल था, और इसी के साथ हमारा लीनियर परमुटेशन तो खत्म हुआ। अब सर्कुलर देखते हैं। देखो सर्कुलर बहुत आसान है, आप मुझे सर्कुलर को लीनियर से ही समझते हैं। पहले 3 लोग हैं ए बी सी, तो इनके टोटल वो बताओ परमुटेशन क्या क्या होंगे, अरेंजमेंट क्या क्या होंगे। तो आप कहोगे सर ए बी सी है, ए सी बी कर लो, 6 होते हैं टोटल, आपको पता ही है 6 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ए सी बी कर लो, फिर बी को फिक्स कर लो, फिर सी को फिक्स कर लो। इसकी तो आपको आदत पड़ गई होगी अब तक, बी सी ए बी और सी बी ए, ठीक है, 6। अब इसी को आप सर्कुलर पे लेके देखो, सर्कुलर पे लो इसे, तो आप कहोगे सर ए यहाँ ले लेता हूँ, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ए बी सी, ठीक है, एक एक है। दूसरा आप ये देखना जरा, बी ए, ये दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। क्यों ये दो ही बननी? आप देखो ए बी सी आपने किया, ए सी बी, इधर से आओगे तो ए सी बी है, यानी ए के बगल में सी, ए के बगल में बी है, ठीक। अब आपने कहा सर इधर से देखूं तो मैं बी को दूसरा रेड वाला देखूं तो बी ए सी कर लूं या बी सी ए, तो देखो बी सी ए इधर से बनना था, बी सी ए इधर से बनेगा, ठीक है, और बी ए सी, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप मुझे तीसरी पॉसिबिलिटी खोज कर, चलो एक में ही समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार हटा देता हूँ, आपको दूसरा दिखाता हूँ सेम। तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको क्या, बी ए सी, ये दो ही कॉम्बिनेशन बनने हैं बस। देखो अब आप देख लो, बी सी ए बी ए सी, ठीक, ए बी सी ए सी बी। अगर आप क्या कहना चाह रहे हो, अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे बी सी ए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बी सी ए ये रहा, और वहां भी है, यानी कि यार सर्कुलर में हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है ना, हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है भाई वो कम हो जा रही है, हो जा रही है या नहीं हो जा रही है, कम बताओ। यानी 3 - 1 2 फैक्टोरियल हो जा रही है, 3 - 1 फैक्टोरियल हो जा रही है, दैट इज 2 फैक्टोरियल, यानी 2 ही कॉम्बिनेशन, यानी 2 ही परमुटेशन आ रहे हैं मेरे केवल। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो आप ए से चलो, तो ए से देखो तो ए बी सी है, ठीक, आप कहोगे ठीक है। अब ये बी ए सी हो सकता है, बस इसके अलावा नहीं हो सकता, क्यों? अब आप देखना चाहोगे तो आप कहोगे सर नहीं, यहाँ पे सी होता, अगर यहाँ सी होता तो सी बी ए बन जाता, और सी बी ए आपका देख लो भाई, सी बी ए ऐसे बन भी रहा है। तो यानी कि आप घुमा के देख लो, सी के रेस्पेक्ट में देख लो, तब भी दो ही कॉम्बिनेशन आएंगे, सी ए बी और सी बी ए आ रहे हैं, है ना। ए के रेस्पेक्ट में दो ही कॉम्बिनेशन, ए बी सी आ रहा है ना, और ए बी सी और ए सी बी आ रहा है, इस तरह से, मतलब डायरेक्शन मैटर करेगा ना। जैसे मान लो आप हर बार क्लॉक वाइज ही देखना चाह रहे हो, चलो मैं क्लॉक वाइज ही देखता हूँ, क्लॉक वाइज ही देखना चाह रहा हूँ, तो ए सी बी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक वाइज देखोगे तो ए बी सी बन रहा है, दोनों बन रहे हैं, दोनों में
VAC बताओ, तो VAC बन रहा है और क्लॉकवाइज में VCA बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे C की बात कर लो तो CVA बन रहा है क्लॉकवाइज में, CVA और CAB बन गया, सारे पॉसिबिलिटी कवर हो गई इसमें, है ना। तो क्योंकि सर्कुलर है उसमें कितने होते हैं, अगर n है तो n-1 फैक्टोरियल वेज होते हैं, n-1 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं हम n लोगों को। तो भाई कह रहा है कितने तरीकों से 7 लोगों को हम बिठा सकते हैं सर्कुलर में, 7-1 फैक्टोरियल या फिर 6 फैक्टोरियल, ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट कह रहे डिनर पार्टी में 6 लोग हैं, 4 औरतें हैं, राउंड टेबल पे बैठे हैं, तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 6 4 10 है टोटल। कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन तो लगाई नहीं इसने, ये नहीं कहा ये 7 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, 6 4 10, 10 - 1 9 फैक्टोरियल, 9 रेस्ट्रिक्शन लगाएगा तब देखेंगे, है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन स्टार्ट होने वाला है, टेंशन मत लो। कह रहे 7 डिफरेंट बीट्स, हाँ एक ये कॉन्सेप्ट रहता है 7 डिफरेंट बीट्स नेकलेस की, नेकलेस बना रहे हो या आप फ्लावर इसमें लगा रहे हो, माला लगा रहे हो, ठीक है, जैसे ये माला हो गई, ठीक है, या चेन हो गई आपकी, तो उसमें बीट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, है ना। तो भाई मेरे क्या फ्लावर में आपका ये मैटर करेगा कि डायरेक्शन, फ्लावर में डायरेक्शन मैटर करेगी क्या। अगर आप इधर से देखोगे तो सारे एक से दिखेंगे, है ना, इसी को इधर से देखोगे तो सारे एक से दिखेंगे, दिखेंगे या नहीं बताओ। यानी फ्लावर में तो डायरेक्शन भी मैटर नहीं करेगी। यानी आप मुझे यहाँ पे बता दो कि भाई अगर ए ही होता तो एक ही तरीका होता है ना, समझ रहे हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फ्लावर में तो डायरेक्शन ही मैटर नहीं करेगी, यानी केवल आधा मैटर करेगा। यहाँ पे कितने तरीके बनते हैं, n-1/2, n-1 फैक्टोरियल बाय 2 तरीके बनते हैं, क्योंकि डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, आप इधर से जा रहे हो या इधर से जा रहे हो, आपका बस पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी यहाँ पे एक सा हो गया, तो और आधा हो जाते हैं तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल बाय 2 होगा, तो यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7-1 6 फैक्टोरियल बाय 2, आपका सही है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है जहाँ फ्लावर या बीड्स का सवाल है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल बाय 2 होगा। अब कह रहे कितने तरीकों से 8 लोगों को बिठा सकते हो आप राउंड टेबल पे, अगर 2 पर्टिकुलर लोग जो है हमेशा साथ रहे। अब 2 को हमेशा साथ रखना है, तो वही वाली कहानी कि 2 को तो आपको सेम एंटिटी की तरह ट्रीट करना होगा। कोई 2 आपके साथ आ गए, ये दोनों आपके साथ आ गए, ठीक है, ये दोनों आपके साथ आ गए, है ना, ये आपकी कैटरीना, ये आपकी करीना, ये साथ आ गए। और बाकी हैं आपके कितने, बाकी लड़के, बाकी बचे लड़के, 1 2 3 4 5 6 लड़के बच गए, 2 साथ आ गए, ठीक है। तो भाई कितने टोटल केस बन गए, आपको पता है इन दोनों को आपको एक पर्सन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तो आपको हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो n-1 6 फैक्टोरियल तरीके हो गए। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुआ, क्यों मेरे भाई। अब मान लो यहाँ लड़का बैठा है और ये जैसे V1 है, ये V' कोई भी है, सोनू मोनू जो भी है, ठीक है, जो भी है भाई, ये कहेगा कैटरीना मुझे अच्छी लगती है, मैं तो इधर बैठ गया, उधर आने दे, ठीक है, ये कहेगा ठीक है तू इधर आ जा, मुझे करीना अच्छी लगती है, तो ये आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, कौन, कैटरीना करीना, ठीक है ना। ये इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, ठीक है। यानी कैटरीना इधर आ सकती है, मान लो इसका क्रश इधर है, और करीना इधर आ सकती है, तो ये दोनों भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, सेम वैसे ही जैसे हम वहां करते थे कि जो फिक्स करते थे हम, ठीक है, उनको फिर आपस में जगह इंटरचेंज करा देते थे। लीनियर में सेम सेम चल रहा है, कुछ अलग देखो ABC, तो 7 फैक्टोरियल टोटल, क्योंकि एक किधर ट्रीट किया, इनटू 3 फैक्टोरियल, इसमें अलग कुछ भी नहीं होगा, सेम चलेगा। अभी तक हमने n-1 फैक्टोरियल पढ़ा है बस, और ये फ्लावर वाला पढ़ा है n-1 फैक्टोरियल बाय 2, इसमें कुछ अलग नहीं है। कह रहे कितने तरीकों से 10 लोग को हम राउंड टेबल में बिठा सकते हैं कि 2 पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ रहें, तो 2 हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। 10 हैं तो 2 को एक तरीके करने पर 8 8 1 9 हो जाएगा, 9-1 फिर से 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। कह रहे साथ ना रहें तो टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 10 लोगों को बिठाना है, 2 पर्टिकुलर लोग साथ ना रहे, तो 2 पर्टिकुलर को साथ ले लेता हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, ठीक है ना, ठीक है 10 हो गए। अब हमें यहाँ पे बिठाना है इनको, ठीक है। ये दो लोग हमेशा जो है इफ टू पर्टिकुलर पीरियड मस्ट नॉट, ये दोनों साथ नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों साथ ले लो तो एक पर्सन की तरह इसे हम ट्रीट कर देंगे। तो कितने हो गए ये 8 1 9, 9 है तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा तरीके, इनटू इनटू कितना ये 2 फैक्टोरियल अगर साथ ले ले तो, ठीक है। लेकिन साथ नहीं लेना है तो टोटल में से घटाना पड़ेगा। टोटल कितने थे भाई 10, 10 में 10 है तो कितना 9 n माइनस 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल माइनस, ये आपका आंसर हो। इन दोनों में एक सही ऑप्शन, कोई बात नहीं, आंसर यही है। कह रहे कितने तरीकों से 9 लोगों को हम बिठा सकते हैं राउंड टेबल पे, 3 पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ रहे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करना बहुत आसान है, 3 हमेशा साथ रहे तो 9 है, 3 आपने से 6 और एक पर्सन की तरह ट्रीट करोगे तो 6 फैक्टोरियल ही आएगा। 7 के लिए n माइनस 1 करना 6 फैक्टोरियल इंटू 3, 6 फैक्टोरियल इंटू 3, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। कह कितने तरीकों से 5 लड़के और 4 लड़कियां सर्कुलर टेबल पे बैठा सकते हो कि कोई दो लड़कियां साथ ना आए। अब मैं आपको इसका तरीका दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको लीनियर में तरीका दिया था, यहाँ पे आपको मैं मेथड देने वाला हूँ। मैंने शॉर्ट में भी ये मेथड दे रखा है वैसे। कह रहे 5 बॉयज हैं, ठीक है, 5 बॉयज है, ध्यान से देखना, 5 बॉयज, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज, ठीक है। 4 लड़कियां सर्कुलर टेबल पे, कोई दो लड़कियां साथ ना हो, ठीक है। 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज के लिए कितने तरीके होंगे 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे 5 लड़के बैठ सकते हैं। अब कोई दो लड़कियां साथ ना हो तो लड़की के लिए क्या क्या जगह बची, साथ नहीं होनी चाहिए तो ये जगह बची 1 2 3 4 5। इन 5 जगह में आपको कितनी लड़की फिट करनी है 4, तो क्या कितने तरीके होंगे भाई 5p4। इन 5 जगह में आपको 4 लड़कियां अरेंज करनी थी, 5p4 तरीके हो जाएंगे। 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। ये कितना आने वाला है 24 इंटू 120 2880, 2880 आपका सही आंसर आने। अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूं, है ना, तो m बॉयज हो और n गर्ल्स हो, ठीक है, क्लियर है, m बॉयज हो और n गर्ल्स हो, n क्या हो गर्ल्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो ना जरा, एम पी एन है, सीधा सीधा एम पी एन है, इस बार एम पी एन। वहां क्या था एम प्लस 1 पी एन लीनियर में, साथ नहीं होने के लिए नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर निकालने, कितने नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर, देख रहे हैं। तो एम पी एन होगा इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर है, एम माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एम माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको याद रखो। एम पी एन कर देना है सर्कुलर के लिए, एम पी एन यानी बॉयज देखना है, ज्यादा वाला देखना है, जैसे मैन और वुमेन होता तो ज्यादा वाला या बराबर रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, मैक्सिमम केस में आपके ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो एम पी एन करना है जहां एन क्या नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। कह रहा है कितने नंबर ऑफ एज में 6 मैन और 5 औरतें, देखो 6 मैन और 5 औरतों का आ गया, तो अब यहाँ पे लगा दो और बताओ मुझे एम पी एन, ठीक है, एम पी एन यानी 6p5 इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 6 माइनस 1, यहाँ ये m है आपका, ये n है, दैट्स इट। तो m माइनस 1 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एक बार में आ गया, ठीक है। तो एक बार में कर ले जाओगे आप आगे से ऐसे सवालों को। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 20 लोगों को इनवाइट किया गया किसी पार्टी में, किसी पार्टी में इनवाइट किया गया 20 लोगों को। कह रहा डिफरेंट नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें इनको हम बिठा सकते हैं सर्कुलर टेबल पे विथ 2 पर्टिकुलर पर्सन सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। मतलब पार्टी को होस्ट करने वाला है और उसके अराउंड 2 लोग बैठे हैं, वो पर्टिकुलर लोग, वो उसको छोड़ नहीं रहे, है ना, वो उसको छोड़ नहीं रहे। कहने का मतलब ये मैं सर्कुलर बनाऊं तो 20 लोग बुलाए गए थे, लेकिन एक होस्ट है, ठीक है, एक है होस्ट, एच से दिखा देता हूँ, चलो पूरा लिखता हूँ होस्ट,
एक कोई पर्सन है यहाँ, ठीक है, एक कोई आदमी है, लेट्स से P1, ये कोई आदमी है P2, ठीक है, ये हमेशा ऐसे साथ बंधे हुए हैं और इनके अलावा बाकी लोग हैं। तो 20 लोग थे, 20 में से 2 लोग यहाँ हो गए, होस्ट अलग होगा, 20 लोगों को इनवाइट करा है, होस्ट तो अलग होगा अगर उन्हें इनवाइट किया तो, बहुत ध्यान से सुनना। तो 20 लोग हैं तो बचे कितने, अब 2 यहाँ कवर हो गए तो 18 बचे, कितने बाकी सर्कुलर के लिए कितने बचे, 18 18। तो 18, अब ये तो एक एंटिटी है, 18 एक 19, तो 19 माइनस 1 फैक्टोरियल, 19 माइनस 1 यानी 18 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, 18 फैक्टोरियल हो जाएगा, बहुत अच्छे, 18 और ये पूरा 1 तो 19। अब ये होस्ट के अराउंड जो है ये 2 लोग, आपके मन में आ रहा होगा ये दोनों आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, होस्ट तो बीच में ही रहेगा लेकिन ये दोनों आपस में जगह अदला बदली कर सकते हैं, यस सर, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर। मजा आया, बढ़िया सवाल है। ये दोनों तो आपस में जगह बदल सकते हैं ना, होस्ट बीच में रहना चाहिए, कह भी रहा है आइदर साइड होस्ट के 2 लोग बैठेंगे, तो या तो इधर बैठ जाए इधर बैठ जाए, ठीक है। नहीं देखते हैं, कह रहे कितने तरीकों से 13 लोग एक स्कूल के सर्कुलर टेबल में बैठ सकते हैं, ठीक है, when the teacher is to sit on one side of the principal and the secretary। 13 लोग हैं स्कूल में, अब टीचर और सेक्रेटरी और प्रिंसिपल तीनों स्कूल के ही पार्ट हैं, इनको अलग से बुलाया नहीं गया, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तब होगा, ठीक है। तो टीचर is to sit on one side of the principal and secretary on the other, तो प्रिंसिपल तो बीच में रहेगा, टीचर इधर सेक्रेटरी इधर, ये फिक्स कर दिया आपने। तो बाकी बचे कितने, 10 लोग, बाकी 10 लोग बचे, ठीक है, 10 और 1 11, 11 माइनस 1 10, 10 फैक्टोरियल ही आएगा इनटू। अब फिर से वही चीज, 1 2 साइड पे इसके हैं ये, तो आपस में जगह तो बदल सकते हैं, जी हाँ, आपस में ये लोग जगह अपनी अपनी बदल सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर। तो बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, लेकिन आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पैरेक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाई है, जिसमें 20 डेलीगेट गए हैं, नंबर ऑफ वेज बताओ किस तरह बैठ सकते हैं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो 20 माइनस 1 19 फैक्टोरियल, यस सर, विदाउट एनी डायग्राम। कह रहे 2 पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ हैं, 2 को 7 कर दोगे तो वही 18 18 और उसको 1 गिनना पड़ेगा, तो 18 फैक्टोरियल हो जाता है, 19 माइनस 1 18, 18 फैक्टोरियल, लेकिन वो 2 भी आपस में जगह बदल सकते हैं, 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, या 2 फैक्टोरियल या 2 बोलो, एक ही बात है। अब कह रहा है 7 ना हो, नेवर, अगर नेवर का पूछ लिया तो 7 का निकाल चुके हो, तो 19 में से इसे घटा देना, तो तीनों एक साथ हो गए, आसानी से, आसान था। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कितने तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियां बैठ सकते हैं अल्टरनेटली, अल्टरनेटली बिठाना है, बहुत ध्यान से देखना, अल्टरनेटली अलग होता है और नो टू का अलग होता है केस, आप पहले भी देख चुके हो, इस बार कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आराम से देखो, देखो 5 लड़के बिठाओ पहले, तो 5 लड़के V1 जैसे, या फिर 5 लड़के, पिंक से दिखा, चलो ग्रीन से दिखाता हूँ लड़कों को, पिंक से दिखाऊंगा लड़कियों को, ठीक है। तो देखो जरा, एक लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लड़के कितने तरीकों से बैठ सकते हैं पहले मुझे ये बताओ, 5 हैं तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब आपके पास कितनी जगह है लड़कियों के लिए, देखो लड़कियों के लिए फिक्स जगह यहाँ पे 5 ही रहेंगी, है ना, 5 ही जगह फिक्स है, और 5 ही लड़कियां भी हैं, 5 ही लड़कियां भी हैं, और ऐसा होगा ही अल्टरनेटली बैठने के लिए, है ना। तो वहां पे जो एक्सट्रीम वाला केस आ रहा था लीनियर में, वो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि ये 5 जगह, इनमें 5 लड़कियों को ही बैठना है, तो कितने तरीकों से बैठ सकती हैं, 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ -1 नहीं होगा क्योंकि ये 5 जगह अवेलेबल है, बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आए असली क्वेश्चन कि भाई ये 5 जगह है, इन 5 जगह में कितने तरीके से बैठ सकती है, 5 फैक्टोरियल, यहाँ n-1 नहीं लगेगा, टोटल में लगता है, टोटल जैसे 4 थे, अब 5 थे तो 5 सर्कुलर पे हैं, ठीक है लड़के, ठीक है, तो लड़कों को पहले बिठाया मैंने, ये कितने तरह से बैठ सकते हैं, 5-1 4 फैक्टोरियल, उसके बाद बची हुई जगह में लड़कियां बैठेंगी, ठीक है, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम, अगर आप वापस से लड़की में, क्योंकि आप एक बार उससे कर चुके 5-1 फैक्टोरियल कर चुके, यानी मान लो यहाँ जो लड़का है इसके साथ, ठीक है, अब आप उसको घुमा चुके हो, मतलब आप उसके अरेंजमेंट सारे देख चुके हो,
अब वापस लड़की में दोबारा उस चीज को लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपको ध्यान से देखना है कि आपने पहले लड़कों को बिठाया 5 - 1 4 फैक्टोरियल, अब बची हुई जगह में आप लड़कियों को अरेंज कर रहे हो, तो 5 जगह है, 5 लड़कियां अरेंज करनी है, तो 5 फैक्टोरियल। और अल्टरनेटली में ऐसे ही अरेंज होता है, अल्टरनेटली में वो होगा ही नहीं आपका, एक्स्ट्रा नहीं जगह होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी अरेंज अराउंड ए सर्कुलर टेबल इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन मस्ट सिट अपोजिट टू ईच अदर। अब देखो अपोजिट का केस आया, बहुत इंटरेस्टिंग केस, दो लोग हमेशा अपोजिट रहें, बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब ये वो हलवा क्वेश्चन नहीं रहे, मान लो दो लोग आपके ए और बी हैं, ये ना हमेशा अपोजिट रखना है आपको, ये हमेशा अपोजिट रहेंगे। तो बाकी बचे कितने, 6 में से बाकी बचे कितने भाई, 4 लोग बचे, तो ये 2 3 4, ये 4 लोग। अब इसे आप दो तरीके से समझ सकते हो, दो तरीके से, मतलब ए और बी तो फिक्स है, ठीक। अब बाकी आप 1 2 3 4 इन्हें घुमा दो, इनको अरेंजमेंट कर दो, यानी 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएंगे इनका। आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, देखो दो तरीके से देखो, या तो आप ए और बी को साथ देख लो, जैसे आप अब तक करते आए थे कि भैया ए और बी साथ है, अपोजिट है भले से लेकिन साथ है, बाकी बचे कितने, 1 2 3 4, तो 4 - 1, यहां से देखो आप, है ना, कितना आएगा आपके पास, 4 और 1 5, 5 - 1 4, 4 फैक्टोरियल। लेकिन फिर आप कहोगे सर इन दोनों को भी तो घुमा सकते हैं, अब यहाँ पे खेल आपका बिगड़ जाएगा, कैसे, इंटू 2 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि भाई मेरे ये दोनों एक साथ नहीं है, ये दोनों एक साथ नहीं है, साथ देख सकते हो लेकिन एक साथ है नहीं। कहने का मतलब ये यहाँ, ये यहाँ, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये। अगर आपने इसके लिए चारों ऑप्शन देख लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ये है कोई बंदा, है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मान लो यहाँ n रखा है, यानी M P Q, ठीक है। तो अगर आप 4 फैक्टोरियल तरीके से इसे अरेंज कर रहे हो, तो आपने n भी रख लिया है, p भी रख लिया है, q भी रख लिया है, और s जो भी आप रख रहे हो, m भी, चारों आपने यहाँ घुमा दिए आपने। तो अब आप ए के साथ चारों आ गए आपके, इसी तरह बी के साथ भी आपके चारों कॉम्बिनेशन जो है, चारों पॉसिबिलिटीज आपकी अरेंज हो चुकी हैं, इनके बगल में बैठ चुके हैं। अब आप दोबारा इन्हें घुमाने का कोई मतलब नहीं, आप डबल काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ क्या फर्क है, यहाँ तो भाई ये दोनों साथ होते थे, है ना, तो जब आप n-1 फैक्टोरियल करते तो जो यहाँ आ गया इसके साथ वो यहाँ वाला कवर नहीं हुआ, यानी कि आपको इसका भी, इन दोनों को भी आपस में घुमाना पड़ता, क्योंकि आपने फिक्स किया हुआ है। और यहाँ पर आप कहोगे सर फिक्स तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इसके अड़ोसी पड़ोसी की पॉसिबिलिटीज हो चुकी, वहां नहीं हुई थी, वहां नहीं हुई थी इसकी अड़ोसी पड़ोसी की पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ इसकी पड़ोस वालों की पॉसिबिलिटी अरेंज हो चुकी, ठीक है। ये अपोजिट में फिक्स है, तो आपको इसे ऐसे ही समझना है कि अपोजिट में फिक्स है, तो इन चारों का हमें देख लेना है बस, 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप बी के 2 पड़ोसी हैं, यहाँ ए के 2 पड़ोसी हैं, इस तरह से यहाँ पे चीजें जो है कवर हो रही हैं आपकी, यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे इसका एक पड़ोसी है और इसका भी एक पड़ोसी है, ठीक है। और ये दोनों को तो मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल, इस चीज को ध्यान में देखो। इसलिए हम इन दोनों को अरेंज करते हैं कि भाई अगर इनको अगर घुमा रहे हो आप, मतलब इसको यहाँ ला रहे हो तो इसके भी साथ आ जाए एक बार, और इसको अगर आप यहाँ ला रहे हो तो इसके भी साथ आ जाए, ठीक है। इसलिए हम इनको ऐसे अरेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स है, इसके 2 पड़ोसी हैं, इसके 2 पड़ोसी हैं, तो ये बैठ लिए इसके साथ, अब आपको बस इनको बिठाना है इनके साथ, है ना, इसके पड़ोस में आ चुके हैं, तो यहाँ पे इनका फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है, अगर कर दोगे डबल काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे 8 लोग अरेंज कर सकता हूँ राउंड टेबल पे, 2 पर्टिकुलर लोग हमेशा अपोजिट रहे, ठीक है। 2 हमेशा अपोजिट रहे तो 6 फैक्टोरियल का सीधा आंसर हो जाएगा, 2 हमेशा अपोजिट रहे, जैसे ए और बी। अब बचे कितने, 6 बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग बचे, 6 फैक्टोरियल। यानी इस केस में सीधे n-2 फैक्टोरियल कर दोगे, अगर 2 को हमेशा अपोजिट रखना है तो n-2 फैक्टोरियल आप सीधा आंसर लगा देना, ये बात याद रखना, ठीक है। मस्ट ऑलवेज सिट अपोजिट, हमेशा अपोजिट रखना ही रखना है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। कह रहा है 8 लोग को सिट अराउंड करना है अपने राउंड टेबल पे, कह रहा है तो भाई 2 पर्टिकुलर लोग हमेशा अपोजिट रहें और अनदर 2 भी अपोजिट रहे, ये और लेवल बढ़ गया। देखो कैसे, कह रहा है 8 लोग हैं,
8 लोग में मान लो ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपने फिक्स कर दिए। अब कह रहे हैं सी और डी भी अपोजिट होने चाहिए। 8 लोग हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है जरा देखना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सी और डी कहाँ कहाँ हो सकते हैं भाई, यहाँ सी हो यहाँ डी हो, बहुत ध्यान से देखना, या तो यहाँ सी हो यहाँ डी हो, या फिर यहाँ सी हो यहाँ डी हो, अपोजिट होंगे, यहाँ सी हो यहाँ डी हो। ये 3 तरीके हैं, ये 3 है सी और डी के लिए, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने कहा सर 3। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ डी हो सकता है यहाँ सी हो सकता है, ये चीज समझो आप, है ना। तो अब मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो आप ये देख रहे हो इंटू 2 भी हो जाएगा, जैसे यहाँ डी हो सकता है यहाँ सी हो सकता है, ऐसे यहाँ सी हो सकता है यहाँ डी हो सकता है। ठीक है, तो 3 इंटू 2 तरीके हैं। ठीक है, चलो हमने देख लिया, कोई बात नहीं, मैं नहीं हटा रहा। 3 इंटू 2 तरीके हैं इनके लिए, सी और डी के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई, 3 इंटू 2 तरीके। ठीक है सर, आप कहोगे ये तो समझ में आ गया, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है। अब आपने ये तो सी और डी के अरेंजमेंट देखे, लेकिन सी और डी जगह तो 2 ही लेंगे, यहाँ तो आपने तीनों जगह घुसा दिया, 6 की 6 जगह घुसा दिया। तो दोबारा बनाओ इसे, दोबारा बनाता हूँ। तो ए बी मान लो यहाँ फिक्स हो गए, ठीक है, सी डी मान लो यहाँ फिक्स हो गए। अब कितनी जगह बची ये बताना जरा, 8 थे ना, तो 1 2 3 4, ये तो खाली रह गए। तो 4 फैक्टोरियल तरीकों से यहाँ पे 4 लोग आ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो कितना आ रहा है, 6 इंटू 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि सी और डी, ए और बी फिक्स करने के बाद सी और डी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन खाली बचे हैं सी डी के लिए, लेकिन तीनों में ए सी और डी भी घूम सकते हैं, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। यस सर, उसके बाद 4 लोग बचे भाई, ये तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल से अपनी जगह ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आएगा मजा तो पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 6 कपल हैं, इनको आपको बिठाना है राउंड टेबल पे। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट इफ ईच कपल मस्ट सिट टुगेदर। हर कपल साथ बैठा है, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है 6 कपल हो, 6 के 6 कपल को साथ बैठना है। इसको आप धुएं में उड़ा दोगे अगर आपने थोड़ा भी अब तक सीखा है मेरे साथ तो। आओ देखो, 6 कपल है, ये एक कपल साथ हो गया, 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 ये एक कपल साथ। 6 कपल है लेकिन इनको साथ ही बैठना है। ये कितने एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हो, बहुत अच्छे, एक पर्सन की तरह ट्रीट कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। अब क्या ये आपस में जगह इंटरचेंज कर लेंगे, हाँ जी, ये दोनों कर सकते हैं आपस में जगह, ये दोनों भी कर सकते हैं। तो 2 इसका, 2 फैक्टोरियल इसका, 2 इसका, तो कितने 2 की पावर 6, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, तो 2 की पावर 6, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 6 इसका सही आंसर है। ये आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 6 इसका सही आंसर है। कह रहे 10 लोग राउंड टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। कह रहे कितने तरीकों से 2 पर्टिकुलर लोग जो हैं एक दूसरे के हमेशा अपोजिट ना रहें, मस्ट नॉट बी अपोजिट। तो अपोजिट रहने के लिए आपने देखा n-2 फैक्टोरियल, मैंने आपको बताया था अपोजिट रहने के लिए, ठीक है। तो मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा इसमें, रहने दो। 10 लोगों के लिए टोटल वेज कितने हैं, टोटल n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। और अपोजिट के लिए, अब ऑलवेज अपोजिट के लिए क्या है, n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये टोटल है। तो मैंने आपसे क्या कहा, 10 है तो 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल आपका आंसर है, खत्म। हाँ, हुआ, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से लीनियर और सर्कुलर परम्यूटेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कवर किए, खासकर लीनियर में आखिर वाला, और इसमें आखिर के 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो अच्छे से कीजिए को फॉलो कर लो, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा है आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम।